आपको याद करवाना चाहता हूं कि ये जो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, जब ये दूसरी दफ़ा अमेरिका के सदर बने 2024 में, तो सदर बनते ही इन्होंने जो पहला काम किया, एक दो काम फौरी तौर पे इन्होंने किए। उनमें से एक पहला काम ये था कि इन्होंने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर सैंक्शंस लगा दी, पाबंदियां लगा दी। और जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसने आइडेंटिफाई की पाकिस्तान के 4 इदारे, एक तो नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स और उसके अलावा 3 और कंपनियां थीं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से था, और इन्होंने पाबंदियां लगा दी इस पर। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, इन्होंने जो पाबंदियां लगाई वो आज हमें इसलिए याद नहीं है कि सिर्फ पिछले 1 साल में यही डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत की 50 से ज़ायद मरतबा तारीफ़ कर चुके हैं। Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite Field Marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. And I got to like them, the Prime Minister, the Field Marshal, who's a tough man, a tough, good fighter, right? Good, serious fighter. I like good fighters, actually. The Field Marshal and the Prime Minister, they've been great. 50 से ज़ायद मरतबा तारीफ़ कर चुके हैं। और अब तो पूरी दुनिया में सिवाय इजराइल और इंडिया के और कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो कि पाकिस्तान की तारीफ़ नहीं कर रहा कि पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका में सीज़ फायर करवाया, फिर पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मीडिएटर का किरदार अदा किया है, इसको सारे अप्रिशिएट कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जो यूरोपीय यूनियन की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, यूरोपियन कमीशन की वाइस प्रेसिडेंट हैं, और यूरोपीय यूनियन की जो फॉरेन अफेयर्स की और सिक्योरिटी के अमूर की जो हाई रिप्रेजेंटेटिव हैं, काया क्लास, वो पाकिस्तान के दौरे पे आई और उन्होंने भी पाकिस्तान के किरदार की बड़ी तारीफ़ की। वो पूरे यूरोप को रिप्रेजेंट करती हैं, पूरे यूरोप को, यूरोप के तमाम कंट्रीज़ जो EU के मेंबर्स हैं उसको रिप्रेजेंट करती हैं, और उन्होंने भी पाकिस्तान की तारीफ़ की, जिस पे कि भारत में काफ़ी मरोड़ उठा। तो ये देखें, मैं बहुत सी मिसालें दे सकता हूँ कि किस किस ने पाकिस्तान की तारीफ़ की। आज मैं ये पाकिस्तान की जो जिन्होंने तारीफ़ किया उनका जिक्र करना मेरा मकसद नहीं है, मैंने सिर्फ आपको एक मिसाल दी है कि काया क्लास ने भी पाकिस्तान की तारीफ़ की, उस पर इंडिया में काफ़ी उन पर तनकीद की गई है। अब देखें कि डोनाल्ड ट्रंप साहब 50 मरतबा तारीफ़ कर चुके हैं, काया क्लास तारीफ़ कर रही हैं, चाइना तारीफ़ कर रहा है, सारे मिडल ईस्ट में सिवाय एक UAE के सारे पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि इतनी पाकिस्तान की तारीफ़ हो रही है और इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को इतना हाईलाइट किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान की जो इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो मुआशी पॉलिसी है, वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, और पाकिस्तान का जो आम आदमी है उस पर बड़ा प्रेशर है। कहा जाता है जी इस वक्त तो ईरान अमेरिका जंग की वजह से पूरी दुनिया जो है वो दबाव में है। पूरी दुनिया दबाव में ज़रूर है, लेकिन जितना पेट्रोल और डीज़ल पाकिस्तान में महंगा हुआ है, इतना तो दुनिया के किसी और मुल्क में महंगा नहीं हुआ। बांग्लादेश में नहीं हुआ, इंडिया में नहीं हुआ, श्रीलंका में नहीं हुआ, तो पाकिस्तान में क्यों हुआ? चलें इसको भी छोड़ दें, मान लेते हैं जी कि इकोनॉमिक प्रेशर जो है वो पूरी दुनिया में है इस वक्त, मान लेते हैं। लेकिन ये बताएं कि पाकिस्तान जो है उसको जो डिप्लोमेटिक लेवल पे इतनी कामयाबियां मिली हैं, तो वो आपने डोमेस्टिक लेवल पर उनको सियासी कामयाबियों में तब्दील क्यों नहीं किया? अब ये सवाल इसलिए किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैं एक बहुत अहम डिप्लोमेटिक फंक्शन में था, वहाँ पे भी मुझसे ये सवाल किया जा रहा। वज़ीर आज़म साहब भी वहाँ पे आए हुए थे उस अहम डिप्लोमेटिक फंक्शन में। तो ये इसलिए किया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर हमें काफ़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नज़र आ रही है। होना ये चाहिए था कि जब पूरी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रही है तो पाकिस्तान के अंदर भी कुछ स्टेबिलिटी आती। लेकिन अब आपको बुरा लगेगा, लेकिन ये हकीकत है कि
हुकूमत ने इस मामले पे कोई पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया ही नहीं है। डिप्लोमेटिक सक्सेस को पॉलिटिकल सक्सेस में तब्दील करने के लिए एक नैरेटिव, एक हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत थी, वो हमें मिसिंग नज़र आ रही है। और इसीलिए आप देखें कि पहले बलूचिस्तान में अमन-ओ-मान की सूरत हाल इतनी तशवीशनाक है, रोज़ वहाँ पे हमले हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी हो रही है। हम कहते हैं जी कि इसमें भारत का हाथ है, यकीनन भारत का हाथ भी है और भी इसमें फोर्सेस हैं। लेकिन अगर बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में हालात ख़राब थे तो कोशिश की जानी चाहिए थी कि कोई नए फ्रंट ना खोले जाएं। बाकी जो पाकिस्तान के इलाके जहाँ पे सूरत हाल निस्बतन बेहतर थी, वहाँ पे सूरत हाल ख़राब ना होती। लेकिन आप देखें कि क्या हो रहा है, अब गिलगित बल्तिस्तान में भी आपको बेचैनी नज़र आ रही है, अब आपको आज़ाद कश्मीर में भी बेचैनी नज़र आ रही है। और 9 जून को आज़ाद कश्मीर में एक हड़ताल की कॉल दे दी गई है और 7 जून को गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन हो रहा है, इस इलेक्शन के बारे में सिर्फ अपोजिशन की जमातें नहीं कह रही कि धांधली होने वाली है। खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हुकूमत की इत्तेहादी जमात है, जिसके वोटों से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हुए हैं, वो कह रही है जनाब कि वहाँ पर डकैती होने वाली है।